स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड में। मैं संध्या उपाध्याय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारा इस यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो कि ऑलमोस्ट आपसे हर तरह के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। आप चाहे गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप टीचिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन सब किसी भी तरह के जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। अब सेल्फ़ इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। इस पर एक पूरी वीडियो बन जाएगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, उसको भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सेल्फ़ इंट्रोडक्शन की वीडियो को मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन देना है। सेल्फ़ इंट्रोडक्शन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। लाइक आप जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो सिटी किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, वहाँ पे क्या है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको मीन्स अपने एरिया, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी सिटी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद में सेल्फ़ इंट्रोडक्शन से ही आपके एकेडमिक्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके एकेडमिक्स लाइक आप जब सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में अपने एकेडमिक्स के बारे में बताते हो कि आपने 10th कब किया, 12 कब किया, या जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल कर के आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस में कोई गैप होता है, सपोज़ करिए कि आपने ग्रेजुएशन 2012 में किया और मास्टर्स आपने 2018 में किया है, सपोज़ करिए अगर ऐसा है, तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आपने ये 4 इयर्स का गैप क्यों लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जब आप अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको इन सब के बारे में पूरी मतलब सही इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, क्योंकि इंटरव्यू पैनल जो होता है उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, आपका रिज्यूमे ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे जब आप सेल्फ़ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आपको ये मेक श्योर होना है कि जो भी बातें आप डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ें आपके एकेडमिक्स और आपके रिज्यूमे से मेल खाती हुई हों। इसके बाद ये तो हुई सेल्फ़ इंट्रोडक्शन की बात। यहाँ पे आपके एकेडमिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। इसके बाद जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो है आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने स्ट्रेंथ को बता रहे होते हैं तो आपको अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं बताना है, आप अपने 2 या 3 स्ट्रेंथ को ही बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो मीन्स अपने स्ट्रेंथ की बहुत लंबी लिस्ट बता देते हैं। तो मीन सबके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे क्या है कि आपसे अगर स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है तो उसी बेसिस पे फिर आपसे आपकी वीकनेस भी पूछी जाएगी। अब यहाँ अगर आपने अपने स्ट्रेंथ 10-12 स्ट्रेंथ बता दिए और वीकनेस आप सिर्फ 1 या 2 बता रहे हैं, तो वहाँ पे फिर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। वहाँ साफ पता चल जाता है कि आप बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए आपको मेक श्योर होना है कि आप जो भी अपने स्ट्रेंथ को बता रहे हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाता हुआ हो। आपको 2-3 स्ट्रेंथ ही बताना है। इसके बाद आपके वीकनेसेस के बारे में पूछा जा सकता है, या तो आप 1-2 वीकनेसेस बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, बिगेस्ट वीकनेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे वीकनेस में ध्यान रखना है कि आप अपने ऐसे पॉइंट को बताएं जो कि पॉजिटिव हो। मीन्स वो आपकी वीकनेस तो है बट उसको आपको बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही पॉजिटिव वे में बताना है। जैसे आप बता सकते हैं कि आप बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके बेनिफिट भी हैं और इसका डिमेरिट भी है। मीन्स आगे आप ये कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट तो ये है कि आपको अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है,
और इसका डिमेरिट ये हो सकता है कि आपको कई बार आप मीन्स होपलेस भी हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर आपने ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको चीट कर लिया है। बट यहाँ पे भी जब आप अपने वीकनेस के बारे में बता रहे होते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सोच करके जाएं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर आपके अंदर ये ट्रस्ट करने की आदत है और इसके चलते बहुत बार आप चीट हो चुके हैं, तो फिर आपने अपने इस हैबिट को, अपने इस वीकनेस को आपने चेंज क्यों नहीं किया, या फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया। मीन्स आप अपने वीकनेस को बहुत ही पोलाइटली बताएं, आप इस पर अच्छा से आप सही तरीके से इस पर आप वर्क करें, वर्क करके जाएं, और अब तक आपने इस वीकनेस को आप दूर क्यों नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन भी पैनल का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा होता है, प्राइवेट जॉब में भी। यहाँ पे जो पैनल मेंबर्स होते हैं उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, जैसे ही आप गेट ओपन करके आप एंटर करते हैं और जब तक आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जब तक आप उनकी आंखों के सामने से चले नहीं जाते आफ्टर योर इंटरव्यू, तब तक वो आपके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे होते हैं और उसी के बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी निकाल रहे होते हैं। मीन्स उन्हें वहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है कि आप क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है, आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है। और यहाँ पे अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो आपको ब्लैक कभी भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लैक कलर को अपना फेवरेट कलर बताते हैं तो वहाँ पे एक आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो दिखते हैं। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको वो आपके आंसर से ही वो आपके फेवरेट कलर से ही आपके बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। तो अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है भी तो भी आपको उसको थोड़ा सा हाइड करके रखना है। आप कोई लाइट कलर्स बता सकते हैं, लाइक वाइट कलर है, स्काई ब्लू कलर है, उसको बता सकते हैं। इसकी पूरी साइकोलॉजी है, इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। इसके बाद में आपसे जो आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके अचीवमेंट्स, मीन्स आपके आज तक के आपका जो एकेडमिक्स रहा है उसमें आपने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन एंड ड्यूरिंग योर पास्ट जॉब एक्सपीरियंसेस। तो अगर ऐसी कोई उपलब्धियां हैं तो वहाँ आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। और यहाँ पे मीन्स आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए भी अपना माइंड सेट करके रखना है, अपने आंसर को आपको प्रिपेयर करके रखना है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब में क्यों आना चाहते हैं। इसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन होती है। तो यहाँ पे पैनल का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इतनी लंबी लाइन है, इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके चलते हम आपको अपने इंस्टीट्यूशन के लिए सेलेक्ट करें, मीन्स हम आपको क्यों चुनें। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अपने कुछ पॉइंट्स आपको बना के रखने चाहिए, जो आप अपने कुछ ऐसे स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, ऐसी उपलब्धियां दिखा सकते हैं जो कि आप जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए गए हैं वहाँ से वो अचीवमेंट्स आपके मेल खाते में हों। इस तरह से आप अपने आंसर को डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि बेसिकली हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसके लिए आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आंसर करना है। एंड आप कुछ और वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगी किस तरह से आपको आंसर डिलीवर करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। वैसे मैं जल्द ही इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।